हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूं ब्राइटकॉम स्टॉक के बारे में। दोस्तों ये जो कंपनी है ये बेसिकली क्या काम करती है और इसका स्टॉक में क्या प्रॉब्लम हमने फेस की है, ये सारी बातें मैं आपसे आज करने वाला हूं। दोस्तों ब्राइटकॉम जो कंपनी है ये बेसिकली एडवर्टीज़मेंट के लिए काम करती है। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि ब्राइटकॉम कंपनी क्या क्या काम करती है और किस तरीके से इस कंपनी में दिक्कत आई है। दोस्तों जो ब्राइटकॉम कंपनी है आप देख सकते हैं कि ब्राइटकॉम जो इंडिया की सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है ये डिजिटल मार्केटिंग के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है और इसके अलावा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सर्विस लोकली एंड ओवरसीज ये डेवलप भी करती है। तो बेसिकली एक तरीके से एक आईटी कंपनी प्लस में एडवर्टीजमेंट कंपनी आप इसको बोल सकते हैं। और रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ आपको इसके बारे में सुनी होगी। अगर आपके पास भी इसका स्टॉक था तो आपने देखा होगा कि आज सेबी ने इसके अंदर ट्रेडिंग करना बंद कर दिया है और आज की डेट में हमें ये स्टॉक इनएक्टिव शो हो रहा है। अगर मेरे पास इसका स्टॉक होगा तो मैं बेच नहीं सकता हूँ। कंपनी ने अभी के लिए सभी लेन देन इसके बंद कर दिए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इस कंपनी के स्टॉक के बारे में। दोस्तों अगर मैं इस कंपनी के मैक्स पर जाता हूं तो आप देख सकते हैं कि इस कंपनी का स्टॉक 22 मई 2015 को लिस्ट हुआ था और ये लगातार नीचे ही गया है, लेकिन 2021 में ये स्टॉक काफ़ी ऊपर गया था। इसका रीज़न ये बताया गया दोस्तों कि कंपनी ने 2015 के बाद से काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन किया अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर और अपने प्रॉफिट को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया। इस कारण से दोस्तों कंपनी के लगभग 23 लोगों के ऊपर सेबी ने आरोप लगाया था कि मैनिपुलेशन का, और उसके बाद ये स्टॉक लगातार नीचे ही गिरता गया। अब दोस्तों बात करते हैं पिछले 2 महीने से इन्होंने अपने प्रॉफिट और लॉस नहीं दिखाए थे। और दोस्तों जो रिसेंटली फरवरी में लास्ट फरवरी ने सेबी ने एक बड़ा एक्शन इस स्टॉक के ऊपर लिया था। और जो इस कंपनी के डायरेक्टर हैं दोस्तों, इस कंपनी के जो डायरेक्टर की मैं बात करता हूं दोस्तों, इस कंपनी के जो डायरेक्टर आप देख सकते होंगे दोस्तों, इस कंपनी के डायरेक्टर हैं हमारे चेयरमैन जो सुरेश जी इसके चेयरमैन हैं दोस्तों, सुरेश रेड्डी जी। इनको बैन कर दिया गया था अपने डायरेक्टर की पोस्ट को होल्ड करने के लिए। तो अब ये करंट में डायरेक्टर की पोजीशन होल्ड नहीं कर रहे हैं क्योंकि सेबी ने इनको हटा दिया था। उसके बाद से ही न्यूज़ आ रही थी कि स्टॉक में दिक्कत है और उसके बाद भी लगभग 6.5 लाख इस टाइम स्टॉक होल्डर हैं जिन्होंने स्टॉक को नहीं बेचा और होल्ड किया, और अब फाइनली उनके जो पैसे हैं वो फंस गए हैं। सेबी ने अभी ये अनाउंस किया है कि जो स्टॉक है वो सस्पेंड रहने वाला है और 2 क्वार्टर, जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी ने 2 क्वार्टर से अपने प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टेटमेंट है उसको पब्लिक नहीं किया है। अभी कंपनी जो सेबी ने एक सर्कुलर जारी किया है दोस्तों, जिसमें सेबी ने 11 जून तक के लिए इस स्टॉक को इनएक्टिव कर दिया है और 11 जून तक कंपनी को अपना आंसर और अपने P&L शो करने हैं सेबी को। उसके बाद ही आगे कोई सर्कुलर आएगा कि इसमें ट्रेडिंग होगी या नहीं होगी। अभी कंपनी का ये कहना है कि हम ये सारी चीज़ें सबमिट कर देंगे और हमें उम्मीद है कि हम आगे इनएक्टिव नहीं रहेंगे। लेकिन दोस्तों अभी के लिए आप हर मंडे को इसमें ट्रेड कर पाएंगे, हर वीक के पहले ट्रेडिंग दिन के अंदर आप इसमें ट्रेड कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये मैं मनी कंट्रोल की न्यूज़ आपको दिखा रहा हूँ जिसमें लिखा हुआ है कि जो ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर का लेन देन अब बंद हो गया है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने ट्रेडिंग को सस्पेंड कर दिया है। यह स्टॉक तब तक बंद रहेगा जब तक कंपनी अब मास्टर सर्कुलर के हिसाब से काम नहीं करेगी। तो दोस्तों अभी जो इसका स्टॉक है वो लगभग 9.45 रुपये का है, जिसमें कल 5% का नीचे वो लगा था, लो सर्किट लगा था, और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले अब हर मंडे को इसमें लो सर्किट ही लगने वाला है। तो दोस्तों अगर आप भी पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर कंपनी के खिलाफ कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है इस तरीके की तो आपको तुरंत एक्शन लेते हुए अपने स्टॉक्स को बेच देना चाहिए। आपको वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी के लिए जिन्होंने वेट किया है अब वो बहुत बुरे फंसे हैं और अपने अब जो पैसे को है वो कैश कर पाएंगे इसके चांसेस बहुत ही कम हैं। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।